दोस्तों, जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर वाटर, तीसरे नंबर पर फूड और फोर्थ नंबर पर स्लीप। शुरू की 3 चीज़ों को हम अवॉइड नहीं करते और ना कर सकते हैं। तीसरे नंबर फूड को हम टाइमली अवॉइड करते हैं बट लास्टली कंज्यूम कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो है स्लीप, और इसकी वजह से काफ़ी कठिन कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आ सकती हैं और आती हैं। तो आज हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइफ में टेंशन नो डाउट आज की परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा है, और वो कहने पे या किसी की एडवाइस पे कि टेंशन ना लो, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो टेंशन होगी और स्लीप क्वालिटी इफेक्ट जरूर होगी। सबसे पहली चीज़, अच्छी नींद के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहला ज़रूरी ये है कि आप जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं दिन में, ये ज़रूरी है कि उतना ही आउटपुट बॉडी से आए। अगर आपका वर्क कल्चर ऐसा है कि आप मेहनत कम करते हैं तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जितनी एनर्जी लेंगे बॉडी को उतना थकाएंगे और अच्छी स्लीप के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी, जैसा मैंने डिस्कस किया कि जो टेंशन लाइफ में होती है उसकी वजह से भी आपका बॉडी भी थकी होती है, फिर भी नींद अच्छी नहीं आती। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आपने बॉडी को भी थका लिया, फिर भी आपके सामने जब आप सोते हैं तो प्रॉब्लम का अंबार लग जाता है और वो आपको सोने नहीं देता। और ये सिर्फ ये कहना है कि सोचो मत, सो जाओ, इससे सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम है तो नींद नहीं आएगी। प्रॉब्लम के साथ साथ आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। तो पहली चीज़ तो हमें ये करना चाहिए कि जो हमारी थिंकिंग होती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, पहले तो थिंकिंग तो बंद नहीं हो सकती। ब्रेन आपके पास एक्टिव है, अवेलेबल, तो वो सोचना बंद नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा फुल स्टॉक होगी अगर कोई कहे कि सोचना बंद कर दो। आप लाइफ को डेथ नहीं कर सकते, सोचना हमेशा रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। आपके प्रॉब्लम है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप सोचेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप तरीके को चेंज कर सकते हैं। जो आपकी थिंकिंग आती है सोते समय जिसकी वजह से आपकी नींद नहीं आती, आपको बस उस थिंकिंग का पैटर्न को चेंज करना होगा। प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग को आपको सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में चेंज करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना होगा कि कैसे इसको हम लाइफ से हटा सकते हैं या इस चीज़ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या इसके ऑप्शन है। ना कि अरे ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। जब आप सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग करते हैं तो ब्रेन को एक विश्वास होता है इसका सॉल्यूशन मिलेगा और वो थोड़ा रिलीफ होता है, और सोच के साथ आपको अच्छी नींद भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग करते हैं तो आपका ब्रेन बेचैन होता है और नींद आने का चांस बहुत ही कम होता है। सेकेंडरी, आपको एक काम करना है। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डार्क थिंकिंग में हैं तो आप इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। यूट्यूब पे आप ओपन करके फ़ोन को उल्टा करके आप सुनते समय अच्छी नींद ले सकते हैं। अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा के आप सोते हो तो आपको अच्छी नींद आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस पर एक आप डिबेट लगाइए, फ़ोन को उल्टा करिए। आपको देखना नहीं है, नहीं तो आपकी नींद और डिस्टर्ब होगी। आपको सिर्फ सुनना है और आप उस डिबेट को ध्यान से सुनते रहिए। आधे घंटे के अंदर आपको अच्छी नींद आ जाएगी, ये गारंटी है। इसके अलावा आप अपने सप्लीमेंट में ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ग्रेप्स, कीवी और चेरी या ऐसे फूड होते हैं जिसमें मेलाटोनिन केमिकल पाया जाता है और वो आपकी अच्छी नींद को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा आप सोते समय ठंडा दूध यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है।
कमरे में अंधेरा करके ही आप सोने जाइए। ये भी इंड्यूस करता है स्लीपिंग को। नींद बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेन सोते समय ही अच्छे से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। इसका मतलब है कि ब्रेन की हेल्थ अच्छे से होती है स्लीपिंग में, और हमारे बॉडी का जो डाइजेशन होता है वो भी स्लीपिंग में बहुत अच्छे से होता है। हमें ऑर्गन अच्छे से रेस्ट मिल जाता है और अगले दिन के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं काम करने के लिए। तो स्लीपिंग बहुत ही ज़रूरी है, और स्लीपिंग टाइम वैरी करता है हर एज में। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने की पहले की एज की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए 16 से 18 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको 9.5 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, और एडल्ट्स के लिए इसके बाद 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि इन घंटों को आप अच्छी स्लीप में ज़रूर तब्दील करें, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसको ज़रूर आप अपनी लाइफ में यूज़ करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।